जब से इन्होंने ममता वाला सॉन्ग आया तब से भागी रहे। क्या हो गया? ममता कोई मैटर दूसरा तो नहीं था? तुम्हारा बस चले तो सुबह 5 बजे आ जाओ। होलियों में तो खूब गुलाल लगाते हुए लोगों पे। यंग पिताश्री, सॉरी यंग बुजुर्ग पिताश्री, यंग बुजुर्ग पिताश्री। घुटने में दर्द होता है टाइम आपके। अच्छा यहाँ नहीं बोलो, यहाँ नहीं बोलो। अरे जहरीली इस्माइल, क्या बात है भाई। रात की मतलब 11:25 हो रही है और यहाँ पे ना एक छोटा सा गाय का बच्चा हमें दिख रहा है यार। इसको बाघ खा लेगा। इसकी क्या गलती है? इसको ले जाते उठा के। हाँ, ठीक है, इसको बचाना भाई। हम अपनी गाड़ी से आ रहे थे तो हमें दिखाइए। घर आते ही सबसे पहले इसका स्वागत हो गया। तुमने बहुत उपकार किया ये देखा भाई। ये अब इसको पानी देंगे पहले हम। बेटे बहुत खराब, ये भी किसी का बच्चा था। अरे रो मत भाई। भाई पिता थोड़ा इमोशनल हो गए। देखा हम नहीं भाई बच रहे। यही चीज अब लुप्त हो रही है। कितने अधर्मी लोग थे इस बच्चे को छोड़ते हुए। काश अगर तुम्हारी औलाद को भी ऐसे कोई छोड़ता, मैं अपनी रोई को संभाल नहीं पाया। हेलो, तो चलिए जी, हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो चलो मैं मौसम की बात किया है तो बादल भी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हो। बाकी सूर्य देव तो भाई साहब आग बरसा रहे ऊपर से। और आग तो आजकल सुरजन भाई ने बरसा रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल है? आज कितने बजे आए? 7:30 बजे। क्या बात है। हाँ, तुम्हारा बस चले तो सुबह 5 बजे आ जाओ। हैं, इतना खतरनाक काम है। चलो भाई, अच्छी बात है भाई। सुरजन भाई काम के प्रति बिल्कुल लापरवाह नहीं है। बाकी देखिए जी, मकान के फ्रंट पे तो कलर हो गया और बाकी देखो भाई ऊपर ये जो फूल वाले डिजाइन ये भी बहुत प्यारे दिखाई दे रहे हैं। सुरजन भाई ने इसमें 1-2 कलर और ऐड कर दिए तो इस वजह से खूबसूरत दिखाई दे रहे भाई। सुरजन भाई, क्रिएटिविटी कहाँ से आती तुम्हारे अंदर है? मतलब तुम रंग लगाने में माहिर हो हैं? होलियों में तो खूब गुलाल लगाते होंगे लोगों पे हैं? या ठीक है। और आज से कमरे में भी कलर होना शुरू हो जाएगा। ठीक अंदर की बात किया तो यहाँ पर देखो भाभी जी बैठ रहे। भाभी जी, अरे वाह, भाभी तो टच कर रही भाई आज मोबाइल। अब इस पे किसी का फोन आ गया, भाभी नहीं उठा पा रही। चलो फाइनली मैंने फोन उठा के दे दिया। भाभी लगी थी उस पर टच करने पे। और यहाँ पर पिताश्री बाहर आइए। आप पिताश्री बाहर आइए, आपका इंटरव्यू लेता हूँ मैं जरा। अब देखो पिताश्री ब्लॉग में आए तो फिर 4 चांद नहीं लगते हैं यार। क्यों सुरजन भाई, सही बोला? हाँ, पिताश्री सुप्रभात। ओ सॉरी, सुप्रभात तो नहीं है। क्या हाल है? यंग पिताश्री। ओ सॉरी यंग बुजुर्ग पिताश्री। यंग बुजुर्ग पिताश्री। क्या हाल है? यंग जरूर लगा। यंग जरूर लगा नहीं। यंग लगने से थोड़े से मुझे कुछ और ही हो जाता है। अरे वाह वाह वाह। और फेल होने लग जाता है। फेल क्या? फेल। चलो मजाक छट के फेल क्योंकि जिंदगी से फेल हो रहे ना। नहीं, ऐसा क्यों हो रहे? फेल होने लगता है। हम आपको फेल नहीं होने देंगे। हमेशा टॉप रखेंगे आपको। अच्छा और बताओ, और क्या हाल है? और कुछ नहीं है। हमारे जितने भी हमारे बुढ़े जो ऑडियंस है ना, सब बुढ़े हैं। ये मेरे से बुढ़े हो गए। ठीक है, सही बात है। बुढ़े कैसे हुए अभी ऐसा भी बुरा ना माने, क्योंकि इतना प्यार दे देना इन लोगों ने कि बेचारे इतने बुढ़े हो गए ना कि इनका आशीर्वाद बुढ़ों के जैसे हमें मिलने लग गया। सही बात है भाई। और ऐसी आशीर्वाद चाहिए, ऐसा आशीर्वाद इनका चाहिए बिल्कुल। इसलिए सभी बच्चों को जो है मेरा प्यार भरा आशीर्वाद है। नमस्कार नहीं बोलूंगा मैं। कोई नमस्कार से तो प्रत्युत्तर हो जाए कि नमस्कार, आशीर्वाद है। सही बात है। और ये जो है आपका यंग और लौंडे अंकल का जो ठीक है यंग लौंडे अंकल का आशीर्वाद। अरे सुनो, आप लोग घुटने में दर्द होता है टाइम आपके। अच्छा यहाँ नहीं बोलो, यहाँ नहीं बोलो। क्या वो रह जाएगी? अरे सॉरी गलती नहीं हो रहा। ठीक है। लोग क्या सोचेंगे? नहीं ठीक है एकदम बढ़िया। ठीक है, आप ठीक हो? घुटने में दर्द हो रहा है और वहाँ यंग बना हुआ है। नहीं हो गया। बात कट, यही से बात कट हो जाती। ठीक है, कुछ तो थोड़े से लिहाज रखो। हाँ ठीक है, हो गया। बस सो जाओ। दर्द हो रहा है ना मुझे, उसको थोड़ी दर्द में ही समाये रखो ना यार, बाहर मत निकालो। ठीक है। हाँ यार, बेकार। चलो ठीक है। बाकी तो लोग बोलेंगे कि यार अच्छा यहाँ यंग बन रहा है अंकल है, तो वहाँ गोडे नहीं चल रहे हैं। चलो ठीक है। पिताजी एकदम स्वस्थ है। एक बात है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया चल रहा है मेरा गोडे। देखो कैमरा बंद करता हूँ। अब है कैमरा चलाओ ताकि जो है वाले आओ। या अरे बस अरे हो गया। फिर कार्यक्रम से पहले ये मत करना कुछ। ठीक है, कहीं लचक मार दे पाऊँ तो वो भी आपत है। चलो ठीक है। बाकी सुरजन भाई तो मजे ले रहे रहो। ऊपर देखो जरा। अरे जहरीली इस्माइल, क्या बात है। सही है। और आजकल एक चेंज दिखाई दे रहा होगा आपको। माँ भी घर ही मिट्टी करेगी भाई। ऐसे मत बोलो। ऐसे अगर कानों में डाल देना तुमने तो बाद फिर जो है कहीं घेरा रखा होगा कहीं आधे रास्ते में। ना ठीक है, सही बात है। अब याद मत दिलाओ। ठीक है। बाकी चलो, कल हेमंत भाई और पुष्पा भी आ गए यहाँ। और मामी जी क्या हाल है? बढ़िया। कल इमोशनल हो गए थे थोड़ा, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। क्यों? बाकी चलो फिर, बाकी जो कमरे का सामान है इस वाले कमरे में रख दिया है, क्योंकि आज जो पेंट होगा इस वाले रूम में होगा भाई।
इसलिए सारा सामान बाहर रख दिया और बाकी जो बाहर नहीं आ रहा था उसको हमने इसके ऊपर रख दिया। इसको तिरपाल से ढक देंगे और इस कमरे में पेंट होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। और पुष्पा को देख के तो मुझे लग रहा है कोरोना फिर आ गया। क्या हो गया? ठीक मत तू यहाँ बस। और कुछ? और अंता तू ठीक है? और अंता ने कल चाय से पाँव जलाइए, देखो यहाँ। ए भगवान, क्या बात है, लोग मुँह से चाय पी रहे तो पाँव से पी रहे आजकल हैं। ठीक है। और यहाँ देखो भाई, इसने तो मुँह ढक दिया। हेलो ए मरीज फोन की। चल ठीक है भाई, ठीक है। और बाकी इस वाले रूम की बात किया तो यहाँ देखो भाई, हमारे स्पेशल भाई सौर के। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया है। कार्ड वार्ड बांटने चलना है। हाँ चलो आज कार्ड बांटने भाई, सही में बहुत कम दिन है अब। तो चलो भाई, दिन के 12:30 बज रहे हो, अभी मस्त करके यहाँ पर कार्ड लिखे जा रहे हैं। पिताजी और ताऊजी तो नाम बता रहे, बाकी यहाँ पर पुष्पा लिख रही है। हाँ भाई, लगी तो लिखने पे? ठीक है। और बाकी यहाँ पर भाई साहब कलेक्शन कर रहे हैं। कितने कार्ड हुए हैं? हुए नहीं, देने हैं, जाना है अभी। हाँ तो गिनेगा भी पहले कितने लिखे, क्या है? बागी के अलग करो, ब्रह्मपुरी के अलग कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। बागी ब्रह्मपुरी सारे गांव के अलग अलग करो, तो उस हिसाब से गांव में देंगे कार्ड। और इस वाले रूम की बात किया तो यहाँ देखो भाई, आज इस वाले रूम में पेंट हो रहा है। हाँ भाई लगे हो। और भाई के मरोड़ देखो, पंखा भी चला रखे हैं, मतलब पंखा का बिल तुम्हारे जेब से देना पड़ेगा। चलो ठीक है। और बाकी यहाँ गाने भी चला रखे भाई। तो बाहर की बात यह है तो माँ तो घर में टिकी, और घर में भी ऐसी नहीं है भाई फालतू बैठी नहीं रहेगी, यहाँ भी लगी है सुबह से काम पे। माँ लगी काम पे, चलो बढ़िया। और बाकी जो हमारा लकड़ी वाला किचन है इसको भी साफ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हमने राशन पानी रखना है, तो यहाँ भी पेंट होगा। पहले इसमें लकड़ियाँ थी, बहुत सारा सामान था, अब तो साफ कर दिया है। अब इसमें 1-2 दिन में पेंट हो जाएगा, फिर ये ठीक लगेगा। क्यों माँ जी? हैं जल्दी जल्दी, अब मेहमान भी आएंगे तब नहीं। तो समय अभी दिन की 2:30 बज रही है और हमारी तैयारी अभी यहाँ से कमत साइड जाने की है, क्योंकि दादी के जो बरसी के कार्ड हैं उसको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेट बहुत नजदीक आ गई है। यहाँ की बात किया तो सुरजन भाई तो लगे हैं आज सुबह से हैं। शाबाश। यहाँ की बात किया है तो पुष्पा तो खाना खा रही है, और सामान तो सारा तितर पितर हो रखा भाई यहाँ, क्योंकि अभी तक तो इस वाले रूम में हुआ पेंट और अब जाके इस वाले रूम में पेंट हो रहा है, इसलिए सारा सामान इधर उधर बिखेर रखा है। तो चलो भाई, अभी हम सीधे मार्केट में आ गए हैं। मार्केट में देखो कौन मिले इधर। जब से इन्होंने ममता वाला सॉन्ग आया तब से भागी रहे। क्या हो गया? अरे गाना बहुत अच्छा था, व्यू भी बहुत अच्छे गए, लेकिन तुम्हें शर्मिंदगी क्यों फील हो रही? नहीं। ये हमारे विधायक साहब हैं। ममता कोई मैटर दूसरा तो नहीं था? चलो नहीं, उन पर लगाएंगे। और आप बताओ, ठीक है सब बढ़िया। तो कुछ दिन पहले हमें नेपाली फार्म में मिले थे और बहुत अच्छी खातिरदारी की उन्होंने। ये विधायक है हमारे। अरे तुम्हारे नहीं, हमारे भी भाई। अब ये चाहते हैं इनसे कैमरा हट जाए बस। और यहाँ भीम बुला सुबह से ही नहीं हटेंगे घर नहीं गया अभी, नहीं नाम तो कभी ना। और यहाँ के अरे वाह लखन पाजी, क्या हाल है? जगह 45 साल पे क्या जवानी भी? चलो ये बात सही है। चलो बढ़िया। अभी मैं भीम भाई और हेमंत भाई हम तीनों जा रहे हैं यहाँ से अभी कमत गांव में कार्ड बांटने, और मामी जी भी आ रहे तो मामी जी को भी छोड़ देते वहाँ। ये भाई लड़ाई क्यों कर रखा? क्या हो गया? कैमरे के आगे मेरा शरीफ है, ऑफ कैमरा देखा क्या लड़ रहा भाई? कल वाली वीडियो डिलीट करने का वो आ रहा मेरे पास। अच्छा डिलीट करवा देते थे। हाँ कल अपनी धर्मपत्नी के साथ थे तो इनको थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ये मतलब दुनिया को दिखाने जाते सिंगल है अभी। सही बात है भाई। चल मजाक चलता रहता है। तो चलिए जी, मामी जी भी आ गए हैं मार्केट, तो मामी जी को ले जाता हूँ। मामी जी के घर तक छोड़ूंगा, उसके बाद कार्ड बांटूंगा थोड़ा। तो चलो भाई, मैं और मामी चल पड़े पुष्पा की स्कूटी पे। भीम और हेमंत भाई आ रहे हैं पीछे से, भीम बोला की बुलेट पे। और जितना भी काम है हमें जल्दी जल्दी निपटाना है, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हुए हैं, और ऊपर से कभी कभी पहाड़ में मौसम भी पूरा पैक हो रहा है, तो उस वजह से कभी कभार बारिश भी लग रही है। देखिए जी, यहाँ पर यात्रियों की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। सब लोग यहाँ से बुढ़केदार होते हुए केदारनाथ के लिए जा रहे हैं। तो जिनको यहाँ से रास्ता पता है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आधे रास्ते तक जाते हैं फिर रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह बीच में ऐसी आती है जहाँ बोर्ड नहीं बना हुआ है, ना ही जगह का नाम लिखा हुआ है। और साथ में यहाँ पर एक संदूक भी रखा हुआ है, यानी कि कन्हैया को हमने कल बड़ा वाला संदूक दिलाया, ये छोटा हो रहा था तो इसको मामी जी ने वापस ला दिया है। इस वाले में उसके कपड़े ही नहीं आ रहे थे पूरे, इस वजह से उसको बड़ा वाला संदूक दिलाना पड़ा। चलिए जी, फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। बाकी मामी लोग यहाँ पर रहते हैं इस वाले घर में। बाकी हेमंत भाई और भीम भाई भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। धन्यवाद।
तो भाई यहाँ आते ही मामी जी ने सबसे पहले फीकी चाय दे दी है, यानी कि काली चाय दे दी है। बाकी साथ में 2 क्रीम रोल भी दे दिए हैं। ठीक सामने वाली दीवार पे देखो भाई, ये जो फोटो है ये मेरी छोटी बहन की शादी की फोटो है, यानी कि जो अनीता की बड़ी दीदी है ये है दीपिका। और इसकी शादी की भी बहुत सारी याद है भाई, खूब मजाक मस्ती की हमने। ये वाली जो फोटो ये है ज्योतिका की शादी की फोटो, और इन दोनों की शादी इसी वाले घर में हुई है भाई। ठीक सामने की बात किया तो देखो भाई हेमंत भाई और भीम भाई भी आ गए हैं। बाकी चलिए जी, स्कूटी की डिग्गी में हेमंत भाई ने दादी की बरसी के कार्ड रखे हुए हैं तो वो भी निकालता हूँ। तो मामी जी बोल रहे हैं कि इन कार्ड को मैं बांट दूंगी यहाँ, क्योंकि मामी जी लगभग सबको जानते हैं, हमें बस दिक्कत होगी बांटने में। भीम बोला भी अपनी AK-47 लेके आ गए। एक टंगड़ी टूट गई, ट्राइपॉड के। चल कोई बात नहीं, जैसे इंसान आता है जाता है वैसे ये भी आते हैं जाते हैं, टाइम खत्म। तो स्कूटी की डिग्गी से कार्ड निकाल के मामी जी को दे देते हैं। ये सारे कार्ड मामी जी और मेरी छोटी बहन यानी कि अनीता की छोटी बहन बांट देगी यहाँ। तो ठीक सामने की बात किया तो ये जो मंदिर बन रहा है ये भगवान नालेश्वर देवता जी का मंदिर बन रहा है। तो देखिए जी, ठीक सामने जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से जो ऊपर के लिए सड़क जा रही है बूढ़ा केदार के लिए, और बूढ़ा केदार की दूरी है यहाँ से 26 किलोमीटर। देखिए जी, मामी जी ने यहाँ पर गेहूं सुखाने के लिए रखे हुए हैं। हालांकि धूप के तो दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसे रखे हुए फिर भी ताकि थोड़ा सूख जाए। तो यहाँ के जो कार्ड है मामी जी के हवाले करते हैं। ठीक मामी जी, अभी 3-4 गांव और है जहाँ हमने कार्ड बांटने हैं, तो चलो फटाफट चलते हैं यहाँ से। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए, क्योंकि आगे 1-2 गांव और है वहाँ भी कार्ड बांटने हैं। तो चलो भाई फाइनली यहाँ का काम भी हो गया और बाकी हम निकल पड़े अब घर के लिए। बाकी नानी को मैंने फोन कर दिया था, तो नाना और नानी को मैं कुछ दिन बाद लेने आऊंगा। तो चलिए जी, रात की लगभग 8:30 बज रही है और फाइनली भाई जो कार्ड हमारे पास थे हमने सारे बांट दिए थे, और इतने बिजी थे कि ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। और बाकी देखिए बाहर तो पूरा अंधेरा हो गया और बाकी स्ट्रीट लाइट भी ऑन हो गई है। और ठीक अंदर की बात किया है तो यहाँ देखो भाई, पुष्प तो लगी है सब्जी काटने पे, और यहाँ पर माँ जी बैठ रखी है। माँ जी क्या पी रही, चाय? तो माँ पी रही गर्मा गर्म चाय, और पिताश्री भी मस्त करके लेटे हैं। हाँ पिताश्री, ना सही है बढ़िया है। और देखो पिताजी ने बेत अपने बगली में रखा हुआ अपने लठी है। ठीक है वो मेरी नहीं है। अच्छा वो हमारी है, पहले से ही है। ना मेरी हो। मेरी लठी हुआ है। ठीक सही बात है। नहीं। और बाकी यहाँ की बात किया तो यहाँ पर अनीता क्या कर रही है? अरे वाह, करेले साफ कर रही है भाई। यहाँ पे आज सब्जी बन रही है करेले की। पुष्पा स्पेशल बन रहा है क्या? करेले की सब्जी। अच्छा चलो करेले ही बन रहा है, नॉर्मली बन रहा है नहीं, चलो ठीक है भाई। और बाकी देखिए इस रूम की बात की जाए तो यहाँ देखो भाई, इस रूम में आज पेंट हुआ, और देखो जितनी भी रजाएं सब यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ की बात किया तो यमुना यहाँ पर अभी काम कर रही है। हेलो, इसकी आजकल गर्मी की छुट्टी पड़ी हुई तो उसका काम मिला हुआ, तो उसका करना भी जरूरी है। बाकी पेंट करने के बाद भाई रूम बिल्कुल चमक मार रहा है भाई एकदम। और आज इस वाले रूम में भी पेंट हुआ। अरे वाह भाई साहब, कैसा लग रहा है? मतलब कुछ अलग फील आ रहा है? थोड़ा अलग फील इसलिए आ रहा है कि थोड़ा पेंट करा हुआ है ना, तो इसकी थोड़ा सा स्मेल रात को नींद आएगी नहीं आएगी। ये बात सही भाई, इतनी भयंकर स्मेल आ रही ना इस रूम में पेंट की। और आज जितने भी रूम में आज पेंट हुआ सारे रूम में खतरनाक स्मेल आ रही भाई पेंट, यानी कि उसमें तारपीन होता है ना भाई साहब। ये ना हो कि हम दोनों बेहोश हो रहे हैं आज हैं। और आपको देखते हैं कैसे नींद आती है। सही बात है, कल सुबह बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। बाकी पेंट लगने के बाद भाई चमक तो मार रही है दीवारें। और बाकी देखिए जी, आज मैं इस वीडियो में एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ। परसों जब हमने गौ माता का बछड़ा लाया था तो उस वीडियो को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में वो वीडियो ऐड करना भूल गया था मैं। तो आप देखिए हमने कैसे करके उस बछड़े को लाया था। चलिए आप परसों वाली क्लिप देखिए जब हमने गाय माता का बछड़ा लाया था। उसका नाम तो हमने रखा नहीं अभी, तो आप लोगों को ही पूछेंगे उसका नाम क्या रखें। तो मस्त करके आप वो वाली क्लिप भी देखो, परसों वाली। भाई रात की 11:30 मतलब 11:25 हो रही है, और यहाँ पे ना एक छोटा सा गाय का बच्चा हमें दिख रहा है। हाँ, और ये धोत्री से ना, जो धोत्री से थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर, 1-2 है शायद ना। हाँ। 1-1.5 किलोमीटर ना चोर की देवता का मंदिर है ना। यहाँ पे किसी ने देखो यार, ये इस बच्चे को छोड़ा हुआ, देखो यार इसको बाघ खा लेगा। इस बच्चे की क्या गलती है यार, देखो ना इस बच्चे को छोड़ा हुआ है, और देखो यार इसकी क्या गलती है। वो इंसान कितना हैवान हो गया ना, है? कितना गिर सकता है आदमी यार इस बच्चे की देखो, अभी ये कुछ 1-1.5 महीने का हो गए, इससे ज्यादा नहीं है। सही बात। ये देखो, और इस इलाके में ना जो धोतरिया इस साइड के होंगे उनको पता है यहाँ बाघ भी लगा है। बहुत तगड़ा। जो इस साइड के होंगे उनको पता है। देखो यहाँ छोड़ रखा है यार, हम अपनी गाड़ी से आ रहे थे तो हमको ये दिखा यहाँ पे ना। इसको ले जाते उठा के। हाँ ठीक है। हाँ चलो इसको बचाना भाई। अरे इसको चलो। और भाई हमारे पास है जैगुआर। चल भाई इसको आज वीआईपी सीट देंगे इसको। बैठो भाई साहब, बैठो, चलो बैठो बस। ठीक है भाई साहब। अरे भाई साहब, कौन दिक्कत है भाई? लेकिन ना इंसान जिसके यहाँ भी ये पैदा हुआ होगा ना,
इंसान कितना गिर गया है, ये कोई नहीं, मतलब ये बहुत छोटा बहुत छोटा बच्चा है सही यार। बात है। और यहाँ पे ना घास चल रहा था अभी इतनी रात में। ये रहा, अब देखो भाई कितना अंधेरा हो रहा है, ये देखो यहाँ, मतलब बछड़ा है भाई, एक छोटा सा यार, 1-1.5 महीने का, ये देखो यहाँ। और आजकल बाघ भी लगा हुआ है यार सबसे। प्यार से भाई, हम तेरे को बचाएंगे, तो टेंशन मत ले। हाँ हाँ, अरे हाँ, चल बिल्कुल सेफ जगह पे पहुंचाएंगे। बिल्कुल। इन बेजुबानों की क्या गलती है, नहीं कुछ नहीं यार, मतलब लोग ऐसे राक्षस बन गए ना आज, कसम से। अपना फायदा देखते हैं बस। अब देखिए फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। बाकी ये देखो भाई, बड़ी मुश्किल से इसको वहां से बचा के लाया, इसको पता नहीं हम इसको बचा रहे हैं। आ जा, चल घर चल, अब चल। ए भगवान, तूने क्या बुरा किया किसी का? तेरी गलती नहीं भाई, इंसान इतना स्वार्थी है कि अपने मतलब के लिए तेरे को भी यूज कर रहा है भाई। फाइनली हमने अपने कार को यहाँ पे पार्क कर दिया है। बाकी चल भाई, हेलो भाई साहब, चलो 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 चलो। अब पता नहीं कौन है, भगवान जाने, पर है तो जीवन ही इसमें भी। चलो भाई, अब देखो अभी भीम को देख के जा रहा है। अरे वहां पे छोड़ रखा था किसी ने। तो चलिए फाइनली हमने अभी जो बछड़ा लाए, और घर आते ही सबसे पहले इसका स्वागत हो गया। इसको पहले रोटी दी गई, रोटी खा रही अभी गाय माता हमारी। भीम कैसा लग रहा है अभी? तो अच्छा लगे नहीं, ये राम इसको देख के बहुत ऐसा लग रहा था। ये राम तुमने बहुत उपकार किया है। नहीं, बहुत, ये भी किसी का बच्चा है। सही बात है, सही बात है। जीवन है वो। ओहो या, ये देखो भाई, ये इसको हमने घर ला दिया। ये देखो यार, ये देखो भाई। तो चलिए जी, गाय का बछड़ा जो है हमारे घर में आ गया है। और भाई हमने उस टाइम सोचा नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने सीधे घर में फ़ोन किया, घर वालों ने बोले इधर लेके आओ इसको। देखो घर में आ गया, और घर आते ही पहले सबसे पहले 3-4 रोटी मिल गई भाई साहब को। और ये दी अनीता ने और यमुना ने। इधर इधर इधर, कहाँ गई? देखो भाई, अभी खुश हो गए बछड़ी। तो चलो भाई, फाइनली बछड़ा हमारे साथ घर में आ गया है, और इसको अब रोटी दे दी। अब हम इसको पिलाएंगे पानी। पानी दो भाई, चल चल आ जा। नहीं, ये बात है, ये है कलयुग है? बहुत। पिताश्री कैसा लग रहा है अभी? बेटे बहुत खराब है? पिता रोने लगे यार। जी इमोशनल हो गई सच क्या हो गया? यार, ये भी किसी का बच्चा था। अरे रो मत भाई। तो भाई पिता थोड़ा इमोशनल हो गए। लोगों ने बहुत थका। अरे हम इसको उठा के लाए, हमने वहां पे कार रोकी, हमने बोला ये क्या है, देखा हमने भाई बछड़ा है। तो पिता रोने लगे इसको देख के अभी। अरे वो भी तो किसी का बच्चा था। सही बात है भाई, अभी अंधेरे में छोड़ रखा वहाँ। इतना अधर्म, अधर्म को बोल बाला। सही बात है, सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई, ये अधर्म है। सही बात है। नहीं, किसने छोड़ा इसको? यही चीज अब लुप्त हो रही है। सही बात है। बहुत सुंदर, तुम इस चीज के लिए जो है दोनों लोग बहुत बधाई के पास। आपने भी, क्योंकि अगर तुम लोग आज अगर ऐसा ना करते तो ये बेचारा बछड़ा जाए मार देता उसको बाहर। और मुझे इसलिए जो इस पे हुआ है, मैंने कहा बताओ, चाहे अपना ही बच्चा क्यों ना होता, कितना दुख होता है। और उस बेचारे को जो है जन्म, जिसको भी पता भी नहीं गाय की बछड़ी को कि क्या है, लेकिन उसको जो है सड़कों में भेज दिया। बताओ कितने अधर्मी लोग थे वो। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कितना अधर्म है। अरे तुम्हारा जरा भी मन नहीं पसीजा इस बच्चे को छोड़ते हुए। जरा सा भी तुम्हारे मन में इंसानियत नहीं थी कि जो इतने छोटे से बच्चे को जो तुमने सड़कों पर छोड़ दिया। काश अगर तुम्हारी औलाद को भी ऐसे कोई छोड़ता तो क्या स्थिति होती तुम्हारी। इसलिए इस प्रकार से अनर्थ मत करो, गौवंश को ख़त्म मत करो। अगर गौवंश इसी प्रकार से सड़कों में धक्का खाता रहेगा और बाघ का निवाला बनेगा तो एक दिन तुम उसी गाय माता के लिए तरस जाओगे जिस गाय माता के वंश को तुमने ख़त्म कर दिया। ये भी तो गाय माता का वो है, वंश है वो, और उसी वंश को तुमने जो सड़कों पे छोड़ दिया। शायद ही मुझे लग रहा है, अगर तुम कहीं वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे तो शायद ही मुझे लग रहा है कि भाई तुम्हें भगवान भी माफ़ करेगा, क्योंकि स्वयं
वासुदेव भगवान जो है स्वयं गाय के रूप में गौवंश गौधेनु, उन्होंने गौ की सेवा स्वयं की थी। और उस गौधेनु को और उस गौवंश को तुम लोग जो है आज इस प्रकार से सड़कों में फेंक रहे हो, तो वह मुझे ये लगता है कि वास्तविक समय जो है बहुत सन्निकट आ गया है और इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता। अभी भी अगर समझ सकते हो तो समझ लो, नहीं तो देख लेना तुम कुछ समय बाद जो है बहुत विनाश हो जाएगा, बहुत विनाश हो जाएगा। और अगर इस विनाश को रोक सकते हो तो रोक लो। इस प्रकार से गौवंश को जो है सड़कों में धक्का खाने के लिए मत करिए। मुझे उस बच्चे को देखते ही बहुत, मैं अपनी रोई को संभाल नहीं पाया। मुझे बड़ी भावनाएं आ गई, मुझे बड़ी भावुकता आ गई। मुझे लगा यार, मैंने क्या बताऊँ कैसे लोग थे जिन्होंने एक छोटे से बच्चे को जो सड़कों में छोड़ दिया। बहुत ही मैं कह रहा हूँ बहुत ही अनर्थ काम किया बेटा उन्होंने, जिन्होंने ये काम किया। और तुमने बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए जो है ये गौ माता तुम दोनों को आशीर्वाद देगी, बिल्कुल देगी, क्योंकि तुमने एक जो है उसकी एक माँ के बच्चे को आज बचाया है। तुमने वो काम किया है कि वास्तविक माँ भी तुम्हें जो हृदय से आशीर्वाद देगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। न जाने किस गौ माँ का बच्चा था और किन सालों में जो उसको जो है सड़कों में फेंक दिया। बहुत अनाथ है। रोक दो इस विनाश को, रोक दो भाइयों। इस प्रकार से गाय का जो है मत करो, इस प्रकार से गाय का हनन मत करो, नहीं तो एक दिन वो आएगा कि तुम लोग तरस जाओगे लेकिन तुम्हें गौ माता नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके वंश को इस प्रकार से सड़कों में धक्का मत। धक्का क्या है? गौ के बच्चे को जो है तुम काल का ग्रास बनाने जा रहे हो, और जहाँ छोड़ा हुआ था वहाँ जो है दिन में भी लेपर्ड दिखाई देते हैं, और उन लेपर्डों के पास जो है वो गाय का बच्चा छोड़ा। जिसने छोड़ा होगा उसको पता तो है ही, खैर पता तो सबको ही है, लेकिन वो माफ के काबिल नहीं। वो उन्होंने जान के छोड़ा, उसको शायद ही भगवान कभी जो है माफ करेगा। और तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया मेरे बेटे, इस गौवंश को, इस गाय के बच्चे को यहाँ लिया है। मैं तो वाकई जो है बड़ा भावुकता में आ गया था कि अगर काश उस बच्चे को बेचारे को खाता पी रहा हो, क्या करती उसकी आत्मा, जो अभी संसार में अभी मेरे समझ से कुछ ही महीने का है वो है, और अब इस प्रकार से धक्का खाने के लिए तुमने उसको छोड़ दिया। काश अगर तुम्हारा बच्चा ऐसा धक्का खाता तो क्या होता। और ऐसे ही प्यार करो ना, पशुओं से भी वही प्यार करो जो अपने बच्चों से करो। अगर तुम्हें अपने बच्चों से प्रेम है ना तो कभी करके देखना, तो तुम्हें वास्तविक मार्मिकता आ जाएगी कि वास्तविक ऐसा काम हमने क्यों किया है। इतने तुम भौतिकता सुख में चले गए हो कि तुम अपने ही जो हम गाय पालते उसके ही वंश को खत्म कर रहे हो और जा रहे हो नीचे, जहाँ की कोई सुख की साधना, केवल तुम किराए के मकान में रह सकते हो। लेकिन ये शांति तुम्हें नहीं मिलेगी जो हमारे उत्तराखंड में आज शांति है। वो शांति तुम्हें जो है कभी भी नहीं मिलेगी, और वो शांति तभी मिलती है जब तुम गौ वंश की रक्षा करोगे, जब गौ की सेवा करोगे। 33 कोटि के जो है देवी देवता गौ में वास करोगे। तो भाइयों मैं इतना ही कहूँगा, कभी भी जागृत हो जाओ और ऐसे लोगों का विरोध करो जो इस प्रकार से गायों को सड़कों पे छोड़ रहे हैं। बहुत गलत है। मैं तो, मेरी तो आंख भर आई वास्तव। मैं अपने को रोने से रोक नहीं, मेरे को जो अंदर से जो रोई आए ना, मैं रोक नहीं सका अपने को, जबकि मुझे शर्म भी आ रही थी। मैंने कहा ये बच्चे क्या कहेंगे, लेकिन ये मेरी भावना थी उस बच्चे से। मैंने कहा देखो यार, इतनी रात के हो सकता है कि तुम लोग पता नहीं तभी गए नीचे, अगर तुम लोग न जाते तो आज वो बाघ खा जाता। लेकिन हो सकता है भगवान ने तुम्हें, तभी कहते हैं ना कि ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। उस आज बछड़े का जो है काल जो था, तो तुम उसके जो है क्या थे, मसीहा बन के गए, तुम उसके रक्षक बन के गए कि तुमने उसकी जान को बचाया। और इसके लिए जो है शायद भगवान भी बोल रहे होंगे कि वाह बच्चों, तुम बहुत आगे तक बढ़ोगे बेटा। ये मैंने आज बोल दिया, तहे दिल से बोल दिया। तो चलो भाई फाइनली बछड़े को हमने अंदर ला दिया गौशाला के अंदर। ये देखो यार, ये देखो काजल की और इसकी दोस्ती करा रहे हैं हम आपस में। ये देखो अभी, चलो ले 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 देखो अभी। अच्छा इतना छोटा बछड़ा यार, कसम से यार क्या बताओ। अरे बहुत बहुत अनर्थ किया किसी ने। देखो कितना आराम मिल रहा है उसको अभी यहाँ पे। नहीं
मोहम्मद कितना घबरा रहा था वो। अरे कहाँ मेरे था वो बेटा ना? तुमने एक नया जीवन दे दिया उसको, नया जीवन प्राप्त करवाया तुमने। तो चलिए जी फाइनली हमने बछड़े को अंदर ला दिया गौशाले के अंदर। और बाकी भाई वहाँ सड़क पे इतना घबरा रहा था नहीं, क्या ही बताएं। कहाँ पर था नहीं है बोला, ऐसी जगह था जहाँ पे ना पिछली बार हमें बाघ दिखा था एक, वहीं पे। सही बात है भाई, भाई जी की शादी में दिखा था। सही बात है। अखिल की शादी में बाघ हमें वहीं पे दिखा था और ये बच गया भाई। यार हमें अजीब सा लगा, हमने इसको कार की पीछे वाली सीट पे बिठा दिया। चलो भाई भाई साहब, अब आपका घर यही है, ठीक है, बेफिक्र रहो आप। और मुझे लगता है कि वो दूध पीता होगा ना, इसलिए उसको नहीं ये रहा। इसका कि मतलब इसके हिस्से का दूध भी मिलेगा, सही बात है यार, दूसरा सही बात है, इसके हिस्से का दूध मिलेगा। सही बात है, सही बात भाई। तो फाइनली